नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में तहसील नेटौर, जहां एक नवयुवक ने, जिनका नाम है जयंत, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिक्स ऑनर करके वर्मी कंपोस्ट और जैविक खेती को बनाया है अपना व्यवसाय। उनसे हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग वर्मी कंपोस्ट, जिससे कुछ नए किसान भाइयों को जानकारी मिलेगी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जयंत जी नमस्कार। नमस्कार जी। जयंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके प्लांट पे आया हूँ विजिट करने के लिए। हाँ जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास में सिर्फ ये 5 ही बेड हैं। तो 5 बेड लगाने का आपका क्या पर्पज रहा? 5 बेड लगाने का पर्पज ये रहा कि एक तो मुझे शुरुआत जो हुई है मेरी अभी हुई है, मैं इस काम में अभी आया हूँ, तो मैं चाहता था तो 20-30 बेड से भी शुरुआत कर लेता, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि एक बैच तो मैं ऐसा निकालूं जिसमें मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस ले सकूं, केचुए कैसे डालने हैं, गोबर कैसे डालना है, उस पर पानी कैसे डालना है। तो मैंने एक कम रिस्क लेके मैंने ये छोटा सा जो है यूनिट स्टार्ट की है। इसमें सिर्फ 5 ही बेड देख सकते हो आप, 5 ही बेड लगे हुए हैं। तो इसी वजह से मैंने ये 5 बेड लगाए, जिससे मुझे एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं अगर आगे अपने बेड बढ़ाना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम बात करें तो तकरीबन इस बेड को लगाए हुए आपको 1.5 महीना हुआ है। हाँ जी। ये तो 1.5 महीने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे का क्या प्लान है आपका? 1.5 महीने में एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने गोबर डालने से लेकर पानी डालने तक, केचुआ डालने तक सब जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मुझे जब तक ये काम मुझे नहीं आएगा तो मैं अगर आगे को लोग रखता हूँ तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा। इसलिए सारी मजदूरी सब जो है मैं ही करता था। छोटा था इसलिए मुझसे हो भी जाती थी। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और कोई दिक्कत नहीं आई है। अभी खाद आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से तैयार है, अभी 1.5 महीने ही हुए हैं। तो इसके बाद अब आप को अगर ये सारी चीजों का अनुभव हुआ है और अच्छे से आप इसको समझ गए हैं, तो अब कितने बेड से आप शुरुआत करेंगे? यानी इसके बाद में अगला लॉट कितने बेड का रहेगा आपका? तो जैसे अभी हमें 1.5 महीना ही हुआ है, तो इसकी ये खाद बनने में लगभग इसे 2-3 महीने लग ही जाएंगे। फिर 2-3 महीने बाद मेरा जो टारगेट रहेगा वो कम से कम 30 बेड का रहेगा। जयंत जी, मैं ये चाहता हूँ आप अपने खाद की क्वालिटी आप अपने हाथ से दिखाएं एक बार। अच्छा ठीक है। ये देखिए आप, आपके सामने है जो भी है। ये हमारी बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह, जिसे लोग कहते हैं कि वो चाय की पत्ती जैसा होना चाहिए। इसमें कोई भी खुशबू जो है, कोई भी खुशबू नहीं है। ये 1 नंबर का कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा खाद जो है हमारे एक भैया हैं उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छा खाद। चलिए। अगर आपको कमर्शियल लेवल पे करना है तो कम से कम आपको 20 से 30 बेड होने चाहिए, जिससे आपको आपके हाथ में कुछ पैसा आए, कुछ पैसा दिखे। क्योंकि इतने कम बेडों से आप जो है इसे कमर्शियली नहीं कर सकते। तो मैं अगर बात करूं आपकी खाद की क्वालिटी, मैंने जितना आज तक देखा है बहुत कम लोगों के पास ऐसे खाद की क्वालिटी होती है जैसे चाय की पत्ती। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे चाय की पत्ती। हाँ जी। इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एक तो केचुए लोग कहते हैं कि 30 फुट, जैसा आप देख सकते हैं 30 फुट बाई 4 फुट का बेड है। तो इसमें लोगों के अनुसार या जो भी कहते हैं उनके अनुसार 30 किलो केचुआ डलना होता है, लेकिन हमने इसमें 20 किलो एक्स्ट्रा केचुआ डाला है। और जो हम ये गोबर जहाँ से लाए थे वो भी A1 क्वालिटी का गोबर था। अच्छा, गाय का प्योर गाय का ही गोबर था। गाय का प्योर देसी गोबर था। उसकी वजह से भी इसमें केचुए ज्यादा डलने की वजह से भी, और मैंने पर्सनली लेवल पे अपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं टाइम पे इसे बेड चेक करता था, केचुए मर तो नहीं रहे या पानी ज्यादा तो नहीं है, पानी कम तो नहीं है। उसकी वजह से भी मुझे लगता है इसकी खाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो अब क्या करेंगे आप? 30 बेड से अगले महीने में इसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, 1-2 और महीने में उसको कॉमर्शियली करेंगे। कॉमर्शियली करने का ही तो plan है। कॉमर्शियली करने की वजह यह है कि इसमें गोबर की कीमत, केंचुए की कीमत और टाइम जो आपका लगा वो सारा वाइबल है, सब चीजें बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से?
मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप दोबारा एक बार बताइए। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी आदमी अगर इस काम को करेगा तो हाँ वो जी। बिजनेस पर्पज से करेगा, हाँ जी। तो 2 पैसे लगा के 2 पैसे एक्स्ट्रा ही तो कमाएगा। हाँ हाँ। तो क्या इतना इसमें है बेनिफिट कि उसको आराम से वो करके अपना काम चला पाएगा? हाँ जी, इसमें बेनिफिट मैं बताता हूँ कि जब केचुए में लाया, इसमें लगभग 250 किलो केचुए, तो इसके केचुए जो हैं 2 महीने बाद कम से कम 2 गुना हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट, जब सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो केचुए में ही होती है। तो ओके। केचुए की इन्वेस्टमेंट मेरी बच गई। इस 5 से मैं चाहे तो इसके 3 गुना बेड लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें 20 किलो एक्स्ट्रा मैंने केचुए डाले थे। तो बहुत बढ़िया, अगर बहुत 250 किलो इसमें डले होंगे जी तो जी 500 किलो हो जाएंगे। उस हिसाब से मैं 30 फुट के बेडों में 30 किलो के हिसाब से उसमें बेड बना सकता हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट मेरी उसमें ख़त्म हो जाएगी अगले बेड बनाने में, 500 बेड जो भी बनाऊंगा। जी जी। उसके बाद जब मैं इसे बेचूंगा तो मेरा जो मार्जिन इसमें 3 से 4 रुपए का मार्जिन रहेगा 1 किलो पर, कम से कम। अगर मैं किसानों को बेचता हूँ, अगर मैं पैकेटों में बेचूंगा तो उसमें तो मार्जिन आपके बहुत बढ़ जाते हैं फिर। चलिए, तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक ठीक बिजनेस है। ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो इन्वेस्टमेंट जितनी लगाए और 3 महीने बाद आपको उतना ही रिटर्न मिले। तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या ही हो सकता है। और आप देख ही सकते हैं कि इतने लोग जा रहे हैं इस बिजनेस में, पढ़े लिखे से लेके सब, हर कोई इस बिजनेस को करना चाह रहा है जिसके पास जमीन है। और जिसके पास नहीं है जमीन, वो जमीन लीज पर लेकर भी इस काम को शुरू कर रहा है और बहुत ही आगे पहुंच चुका है। मैं मेरठ में गया हूँ, वहाँ इतने लोग इसे कर रहे हैं, बहुत सारा। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। अब हम आपको अगली वीडियो के लिए तब मिलेंगे जब आपका नया प्लांट स्टार्ट होगा। आप 30 बेड से स्टार्ट करेंगे या उससे ज्यादा? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।